राधे राधे एवरीवन। फार्मेसी संजीव में आपका स्वागत है। 250 डे मेडिसिन चैलेंज में आज है हमारा डे 8 और आज हम बात करेंगे मेफेप्रेस्टोन और मिज़ोप्रोस्टोन के कॉम्बिनेशन के बारे में। मेफेप्रेस्टोन एंड मिज़ोप्रोस्टोन कॉम्बिनेशन है दो मेडिसिन का। ये काम कैसे करता है? ये दोनों मिलके अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। कैसे काम करता है आप ये समझते हैं इसको। जब हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी होती है या कंसीव करते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन, जिससे हमारी यूट्रस की लाइनिंग को पता चलता है कि प्रेगनेंसी है और उसे श्रंक नहीं होना। मेफेप्रेस्टोन उस हार्मोन को ब्लॉक करता है प्रोजेस्टेरॉन से, जिससे कि हमें ये मैसेज नहीं मिल पाता है कि प्रेगनेंसी है और जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुल जाता है। एंड मिज़ोप्रोस्टोन जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको क्रैम्प करता है, श्रंक करता है उसकी लाइनिंग को, क्योंकि मिज़ोप्रोस्टोन जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग होती है उसमें एक ब्लड की थिन लेयर होती है, जिससे फीटस जो होता है वो आगे चिपक जाता है। अगर वो मिज़ोप्रोस्टोन उस लाइनिंग को, यूट्रस को श्रंक होने के लिए मैसेज करेगी और वो श्रंक होगा तो वो अपने आप फीटस जो से चिपका हुआ है वो उखड़ जाएगा, वहाँ से हट जाएगा और पीरियड्स के ब्लड के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका डोजेज फॉर्म क्या है, इसे किस तरह से लेना सही होता है। जब आपको लास्ट टाइम पीरियड्स आए हैं उसके 63 डेज के बीच में ही इसको लेना होता है। लास्ट टाइम पीरियड्स अगर आपको फर्स्ट को आए थे तो आप वहां से 63 डेज काउंट करना शुरू करोगे। इंटीमेसी या इंटरकोर्स का डे से 63 नहीं काउंट करना है। जब लास्ट टाइम पीरियड्स आए थे उस डे से 63 डेज के बीच में आपको इसे लेना है। उसके बाद आप इसे नहीं ले सकते, ये सेफ नहीं है और बेटर है कि आप इसे किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही लें, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन ना लें। मेफेप्रेस्टोन एक बहुत बड़ी सी टैबलेट होती है, उसको आपको मॉर्निंग खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी के साथ लेना होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना होता। उसके 48 आवर्स बाद, यानी कि ऑलमोस्ट एक दिन बाद, नेक्स्ट डे परसों होकर के मॉर्निंग खाना खाने के 2 घंटे बाद मिज़ोप्रोस्टोन की 2 टैबलेट्स बकल कैविटी के बीच में दोनों साइड एक एक रखनी होती है। उसको खाना नहीं होता, चबाना नहीं होता और पानी से पीना भी नहीं होता। आप उसको बकल कैविटी में रखोगे, वो सलाइवा के थ्रू धीरे धीरे थूक बनाएगा। उसको आपको अंदर लेना है, बाहर नहीं थूकना है। इस तरीके से वो काम करती है। और जब आपने अगर मॉर्निंग सुबह 10 बजे ये मिज़ोप्रोस्टोन की 2 टैबलेट्स बकल कैविटी में रखी है तो रात को ठीक 10 बजे 12 घंटे का गैप रखना है और बाकी की 2 टैबलेट्स भी बकल कैविटी के बीच में रखनी है और इस तरीके से उसको भी लेना है। जब हम इसे बकल कैविटी में रखेंगे तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि वॉमिटिंग आने के चांसेस हैं या आपको कैसा फील होगा। तो ये दोनों टैबलेट्स टेस्टलेस होती हैं, बट जब आप इसको बकल कैविटी में रखेंगे सलाइवा में धीरे धीरे आपको चौक जैसा टेस्ट आना लगेगा, जो कि ऑलमोस्ट ठीक लगता है, तो आप उसको ले सकते हैं इस तरीके से। पानी के साथ कहा जाता है ये टैबलेट्स काम नहीं करती। कुछ केसेस में डॉक्टर इसको कंसल्ट करते हैं कि 4 की 4 मिज़ोप्रोस्टोन की टैबलेट्स आप वजाइना के थ्रू रख लें, वजाइना में उसको। बट ये सेफ नहीं होता कि बिकॉज ऑफ यूरिनेशन के बीच में या और किसी रीजन से ये बाहर आ जाएगी, तो आपको उसको दोबारा लेना पड़ेगा। अगर आपने ये टैबलेट ली है मिज़ोप्रोस्टोन, उसके बाद वॉमिटिंग आती है, कुछ भी होता है, तो आपको इसको दोबारा से लेना पड़ेगा। इसको लेने के बाद कुछ प्रिकॉशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसको हम ले रहे हैं तो उसके बाद हमें ड्राइव नहीं करना या ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें माइंड या फोकस लगे ज़्यादा। बिकॉज रीज़न ये है कि इसको लेने के बाद आपको थोड़ी नींद सी आएगी, तो आप माइंड रिलेटेड कोई काम नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं होगा। इसको लेने के बाद आपको अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो फर्स्ट मिल्क जो होता है वो डिस्कार्ड करना है। 24 आवर्स तक ब्रेस्ट फीड नहीं कराना और जो पहला दूध होगा उसको आपको निकाल के फेंक देना है, बच्चे को नहीं पिलाना है। इस टैबलेट को लेने के 24 घंटे बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आने वाले 24 घंटे जो होते हैं आपको ब्लीडिंग वो हेवी फ्लो होता है, तो उससे देखिए डरना नहीं चाहिए। इसको लेने के बाद आपके जो पीरियड्स के डेज होते हैं वो 12 डेज तक चलते हैं। 12 दिन तक आपको पीरियड्स नॉर्मली रहते हैं। फर्स्ट 24 आवर्स में आपको कुछ मास जैसा, कुछ थिक जैसा पीरियड्स में फील हो सकता है, वो फीटस के पार्ट होते हैं, तो उसको देख के भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये टैबलेट लेने के बीच में ही आपको पीरियड शुरू हो जाते हैं तो भी इसके कोर्स को पूरा करना है, बीच में रोकना नहीं। अगर मिसकैरेज सही से नहीं होता है, कुछ पार्ट बॉडी में रह जाता है, तो सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन जैसी नौबत आ जाती है एंड फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसको लेने से पहले और लेने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। अगर लेने के बाद नहीं करा सकते तो एटलीस्ट 21 डेज के बाद आपको एक यूपीटी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है उसके थ्रू टेस्ट करना चाहिए कि प्रेगनेंसी रह तो नहीं गई है किसी रीजन से। इसे लेने के बाद कभी कभी फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं आपको। अगर फीवर 101 से ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें, उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएं। हेवी ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर लो कर सकता है, तो जिनको बीपी लो का इशू है वो भी इस टैबलेट को लेने के बाद अपना खास ध्यान रखें।
एंड जो ब्लड होना चाहिए आपकी बॉडी में 11 ग्राम पर DL ज़रूरी है, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। इससे कम है तो आप बेटर है कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपकी टैबलेट लें और डॉक्टर को कंसल्ट करें पहले इस चीज़ के लिए। अगर इकोस्प्रिन या एस्प्रिन ले रहे हैं तो इस टैबलेट को लेने से 7 दिन पहले ही आपको उसको रोक देना है। 7 दिन तक ये टैबलेट नहीं लेनी, उसके बाद ही आप ये किट यूज़ कर सकते हैं। इसको लेने से पहले अल्ट्रासाउंड काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ केसेस में देखा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा केस है जिसमें जो फीटस होता है वो आपकी यूटेरस की लाइनिंग में आके नहीं चिपकता, फेलोपियन ट्यूब में चिपक जाता है और वहीं पे वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत मेजर केस है। इसके लिए सर्जरी, ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, काफ़ी केसेस में देखा जाता है। एंड कुछ और प्रिकॉशंस है इससे रिलेटेड, जैसे कि इस टैबलेट को आपको 2 साल में सिर्फ 1 बार लेना होता है। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं है, वो साल में 2 बार 3 बार इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। इवन ब्लैक में भी ये दवाई डॉक्टर से लेते हैं, केमिस्ट से जाके लेते हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं साल में 2-2 बार 3-3 बार। उनको नहीं पता कि इस वजह से उनकी यूट्रस की लाइनिंग खराब हो सकती है, फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस हो सकते हैं। उनको ये सब नहीं पता, जस्ट वो यूज़ कर रहे हैं इसको। आगे चल के वही प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ही ना पाए। अगर आपके वजाइना से पस या मवाद जैसा कुछ आता है तो भी कोई इन्फेक्शन इशू हो सकता है, तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इस किट के बाद 14 डेज में आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, अदरवाइज 21 डेज में आप UPT किट के थ्रू प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं अपना। इस किट को लेने के बाद जो पेट में दर्द होता है उसके लिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग रिकमेंड करते हैं, जैसे कि बुफेन 400। ये आप ले सकते हैं पेट दर्द में, एंड ये मिसोप्रोस्ट मेफेप्रोस्ट के असर को कम भी नहीं करता और आपके पेन को भी रिड्यूस करता है। इसे लेने के कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, यूटेराइन क्रैम्प, फीवर, चिल्स, हेडेक, हेवी ब्लीडिंग, बस। थैंक यू। एंड कुछ अदर ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल होती है, मैं रिकमेंड करूँगी आप ये उस नेम से लें, ना कि कोई लोकल कोई भी दवाई मिसोप्रोस्ट और मेफेप्रोस्ट का कॉम्बिनेशन ले। अनवांटेड गैस्ट्रोप्रो, मेफ्टी, हरवॉन्ट, अनवांटेड गेट, एंटी प्रैग, ए केयर, एल पिल किट, गेस्ट अरेस्ट। थैंक यू। वीडियो पसंद है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फैमिली, एंड स्पेशली उन लोगों के साथ जो इस टैबलेट को विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन ब्लैक में बस यूज़ करे जा रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि साल में वो 2 बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं, 4 बार ले रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने का। थैंक यू।